कोटा के बहुचर्चित रुद्राक्ष हत्याकांड व अपहरण को लेकर बुधवार को मुख्य आरोपी अंकुर पहाड़िया को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कोटा न्यायालय में पेश किया गया, जहां SC/ST कोर्ट ने अंकुर पहाड़िया की याचिका को खारिज करते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी। रुद्राक्ष हत्याकांड को लेकर पूर्व में SC/ST कोर्ट ने 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अंकुर पहाड़िया को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं उसके भाई अनूप पहाड़िया को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। इस मामले में अंकुर पहाड़िया के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए अनूप पहाड़िया के शिक्षित होने व जेल में अच्छे आचरण के आधार पर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने सितंबर माह में अंकुर पहाड़िया की फांसी की सजा को रद्द करते हुए निचली अदालत को 3 महीने में सुनवाई कर पुनः आदेश जारी करने का आदेश दिए थे, लेकिन SC/ST कोर्ट ने 3 माह पूरे होने से पहले ही रुद्राक्ष हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए अंकुर पहाड़िया के फांसी की सजा बरकरार रखा। रुद्राक्ष हत्याकांड के फैसले को लेकर रुद्राक्ष के पिता पुनीत हांडा अपने परिवार सहित कोर्ट में पहुंचे थे। वहीं दोपहर करीब 3 बजे अनूप पहाड़िया को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान जैसे ही न्यायालय ने आरोपी अंकुर पहाड़िया की फांसी की सजा बरकरार करने के आदेश दिए, बाहर खड़े रुद्राक्ष के पिता पुनीत हांडा के आंखों में आंसू आ गए और एक बार फिर अपने बच्चे को न्याय दिलाने में कामयाब की खुशी उनके चेहरे पर देखी गई। सहायक लोक अभियोजन कमलकांत ने बताया कि अंकुर पहाड़िया को 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने व उसकी निर्मम हत्या को गंभीर मानते हुए फांसी की सजा से दंडित किया था। इस पर अंकुर पहाड़िया के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए आरोपी के अच्छे आचरण के आधार पर फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अंकुर पहाड़िया की फांसी रद्द करते हुए निचली अदालत को 3 माह में पुनः आदेश जारी करने का आदेश दिए थे। इस पर SC/ST कोर्ट ने रुद्राक्ष हत्याकांड को अति गंभीर मानते हुए आरोपी की सजा को बरकरार रखा। पीड़ित पिता पुनीत हांडा ने फैसला आने के बाद कहा कि न्यायालय पर पूरा विश्वास था। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए आरोपी जिन अदालतों में जहां भी अपील करेगा वहां तक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और जिस भी न्यायालय में जाएगा वहां आरोपी अंकुर पहाड़िया को फांसी की सजा मिलेगी। जो है अब आप आगे भी आपको न्याय मिलता ही मिलेगा सर, हमें पूरा न्याय मिलेगा। पूरी भरोसा मुझे कानून की व्यवस्था पर भारत के जिस अदालत में जहाँ भी अपील करेगा वहाँ पर तो फांसी ही मिलेगी। वो फांसी पे एक दिन जरूर लटकेगा। आप आगे तक जाने के लिए भी तैयार हैं? जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उसके पीछे जाऊँगा सर। मेरे को फांसी दिलाने के लिए बचता रहेगा, मैं दिलाता रहूँगा। इस बार भी उम्मीद थी? बिल्कुल सर, उम्मीद थी, पहले दिन से उम्मीद थी, ये तो फांसी ही मिलेगी यहाँ से। कोर्ट ने एक बार फिर अंकुर पहाड़िया को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है जिस तरह से उसने एक मासूम 7 साल के बच्चे को जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता था उसको 12 मृत्युदंड से दंडित किया। यहाँ 3 महीने का समय दिया था हाईकोर्ट ने और यहाँ 3 महीने से पहले ही उसको निस्तारण करके कोर्ट ने निर्णय पारित किया। क्या कोर्ट ने ये दोबारा क्या कहकर जो है दोबारा यही कहकर कहा है कि ये अति गंभीर मामला है और जिस तरह से मुलजिम ने प्री प्लान करके और एक असहाय बच्चे को मृत्यु की है, इसलिए इसको मृत्युदंड से सजा कोई नहीं दी जा सकती। आज भी कोई शपथ पत्र लगाया? आज नहीं, पूर्व में एविडेंस के समय उसने शपथ पत्र पेश किए थे कि मैं शिक्षित हूँ और मेरे द्वारा समाज के कार्य अच्छे किए गए हैं पूर्व में, इसलिए मुझे आजीवन कारावास से दंडित किया जाए। उन शपथ पत्रों को खारिज कर दिया? शपथ पत्रों को खारिज नहीं करा है। उन शपथ पत्रों प्रीत लेकर सम्मान्य न्यायालय ने ये इंटरफेरेंस ड्रॉ करा है कि ये एक शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, सारी चीजों के परिणाम समझ सकता था, उसके बावजूद भी इसने इस तरीके का एक घिनौना अपराध और जघन्य अपराध किया है। तो अपने आप को शिक्षक बता के लाभ लेने की कोशिश। जो भी एफिडेविट्स वगैरह पेश करे थे उसमें उसने यही बताया था कि मैं शिक्षित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, जेल में भी मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे कैदियों को पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए आई डोनेशन कैंप्स लगा रहा हूँ। और उसके संबंध में उसने जितने भी एफिडेविट्स पेश करे थे कोर्ट ने उनको उसके विरुद्ध माना है।